नमस्ते, हर हर महादेव गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्वाति बेस्ट व्लॉग्स। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ओके हूँ, लाइक नॉट सो गुड नॉट सो बैड, बीच बीच में ही हूँ। और आज मैं जिम नहीं गई हूँ क्योंकि आई वॉज नॉट फीलिंग वेल। कल रात को तो मैं बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं करी थी। कल रात को मैंने फिर कुछ शूट भी नहीं किया। खाना खाया था मैंने, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। मैंने कल खिचड़ी खाई थी क्योंकि घर में सबके लिए खिचड़ी बन रही थी, तो आई हैड खिचड़ी क्योंकि मेरा ना तो बनाने का कोई मूड था, ना मुझसे कुछ बनता और ना मैं कुछ बना पा रही थी। तो जो बना था मैंने वही थोड़ा सा खा लिया। ना मैं कुछ रिकॉर्ड कर पाए ना कुछ, और मेरी बॉडी ऐसे लग रहा था कि मैं एक स्टेप भी नहीं ले सकती। मुझे ऐसा लग रहा था कल जिम कैसे जाऊँगी, ये वो सो। एंड आई वॉज लाइक कि मैं अपने ट्रेनर को कैसे बोलूँ कि मैं कल नहीं आ रही हूँ, परसों शिफ्ट कर दे। बट लकीली मेरे ट्रेनर ने खुद ही मुझे मैसेज कर दिया कि मैम आज मैं अच्छा फील नहीं कर रहा हूँ, तो हम कल स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करेंगे, आज आप कार्डियो कर लेना। तो मैं आज गई नहीं, बट मैंने सोचा कि शाम को जाऊँगी क्योंकि अब बहुत लेट भी हो चुका था। मैं बहुत आराम से उठी हूँ। सुबह सुबह ही मैंने सबसे पहली चीज़ जो मैंने की, क्योंकि कल रात को ही मैंने चिया सीड्स भिगो दिए थे और 1 चम्मच, और सुबह में मैंने सीधा चिया सीड्स वाला पानी पिया, 1 गिलास बड़ा सा। एंड उसे पीते ही मैं फ़्रेश हो गई। मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं क्या बताऊँ। मतलब आई फील लाइक कि पता नहीं कितना बड़ा बोझा मेरे शरीर से निकला होगा। तो एक्चुअली आई फील वेरी गुड। एंड अभी भी थोड़ा हैवी लग रहा है, बट पहले से बेटर है और बॉडी थोड़ी सी अच्छी लग रही है और बॉडी में भी थोड़ा सा जान लग रही है। मैंने सुबह से पानी नहीं पिया, वो चिया सीड्स वाला एक गिलास पिया था। एंड उसके बाद मैं पानी नहीं पिया, तो मैं अभी अपना ये पानी का बॉटल ख़त्म कर रही हूँ। बीच में मैंने पिया है ये जो हमने कल बनाया था बीटरूट जूस, ये मैंने फ्रिज में रखा हुआ था। एंड आधा तो मैं पी चुकी हूँ उसको, आधा दिन में धीरे धीरे करके आधा इसे ख़त्म कर दूँगी। एंड आई एम थिंकिंग कि आज हम लिक्विड डाइट करें तो कैसा रहेगा, बिकॉज लिक्विड डाइट से फाइबर्स जाएंगे तो थोड़ा सा पेट और इजी हो जाए, कॉन्स्टिपेशन ना हो मुझे। बिकॉज ब्रो, जितना डायरिया आपकी बॉडी को चूर चूर कर देता है ना, कॉन्स्टिपेशन भी वही चीज़ करता है। इफ़ यू हैव कॉन्स्टिपेशन फॉर लॉन्गर टाइम ना, तो आपकी बॉडी बहुत ड्रेन लगती है। मेरे को तो 2-3 दिन से ही ऐसा हो रहा था, तो मुझे इतना फील हो रहा है। बताओ अगर किसी को महीनों से या उसको 15-20 दिन तक वो कॉन्स्टिपेटेड रहता है, तो उसको कितना होता होगा। जब आप कोई चीज़ आप पे खुद पे आती है ना, तब आपको समझ आता है कि हाँ ये चीज़ इस तरीके से हो सकती है। ऑनेस्टली पहले तो मैं सारी चीज़ें कर लेती थी, जिम एक्सरसाइजेस ये वो सो। बट जब लोग कहते थे ना कि जब आप 30s में आओगे या लेट 30s पे आओगे तो आपको ये होगा, वो सब हो रहा है। तो पहले से ही थोड़ा सा अपने बॉडी का ध्यान रख लो। बाकी तो कुछ नहीं यार, मैं कितनी कोशिश कर रही हूँ, बट ये क्यों नहीं जा रहा है, और ये स्वेलिंग सी क्यों फेस पे आ रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा बिल्कुल भी। मे बी बिकॉज कॉन्स्टिपेशन इज स्टिल देयर। मतलब फ्रेश मैं हुई हूँ, बट वो होता है ना एकदम, वो नहीं हुआ है अभी। किसी बातें कर रही हूँ मैं आप लोगों से, ओ गॉड। बट ये भी बताना ज़रूरी है बिकॉज इट इज़ अ पार्ट ऑफ माई वेट लॉस जर्नी। और मे बी आई एम हैविंग टू मच प्रोटीन एंड फाइबर्स कम हो रहे हैं, बिकॉज ऑफ दैट आई एम गेटिंग कॉन्स्टिपेटेड और व्हाट, आई डोंट नो। ओके, आज आपको बहुत शोर दिखाई देगा मेरे बैकग्राउंड में, क्योंकि हमारे ऊपर से ऊपर वाले जो अंकल हैं, उनकी जो पाइपलाइन है जो हमेशा लीक होती रहती है, फाइनली आज उस पर कुछ काम हो रहा है और उसकी वजह से लोग आते जाते रहेंगे, खुटपुट होती रहेगी। इसलिए मे बी मैं कहीं कहीं पर वॉइस ओवर करूँ या कुछ भी। और दूसरी चीज़ है कि आई एम नॉट फीलिंग वेल। एक्सट्रीम गर्मी में ना मेरी बॉडी भी बहुत गर्म हो जाती है, ठीक है। और अभी उतनी गर्मी आई या नहीं आई मुझे नहीं पता, बट मेरी बॉडी अभी से इतनी गर्म होने लगी है कि मैं ये सोच रही हूँ कि जून जुलाई में हमारा क्या होगा, क्योंकि इतनी गर्मी तो मैं बर्दाश्त ही नहीं कर सकती हूँ। अभी मैंने फ़ैन बंद किया है तो मुझे इतनी गर्मी लग रही है कि मुझे लग रहा है कि मैं जल के राख ना हो जाऊँ।
और मैं सोच रही हूँ कि आज मैं जिम नहीं गई, आई एम नॉट फीलिंग लाइक कि मैं जिम जाऊँ, बट मैं सोच रही हूँ क्योंकि DIY करते हैं कुछ फेस केयर और हेयर केयर के लिए कुछ करते हैं, क्योंकि आई हैव लिटिल बिट ऑफ टाइम जिसमें मैं कर सकती हूँ उसके बाद, क्योंकि मुझे पेशेंट देखने जाना है। एंड ऑनेस्टली मैं इतनी गर्म लग रही हूँ, मुझे लग रहा है कि कोई मेरे ऊपर रोटी रखेगा तो वो भी सीख जाएगी, इतनी गर्मी लग रही है मुझे। पूरा दिन सिर्फ पानी पीऊँगी, लिक्विड कुछ भी होगा वो सब लिक्विड पीऊँगी, क्योंकि भाई मैंने कुछ नहीं खाया सुबह से, सिर्फ आमंड्स खाए हैं, 4 आमंड्स खाए हैं मैंने, और एक अंजीर खाया है अभी अभी खाया वो भी। एंड आई एम फीलिंग लाइक कि मैंने पता नहीं कितना खा लिया कि मैं अब और नहीं खा सकती, ऐसा मुझे फील हो रहा है। बट अंदर से क्रेविंग भी हो रही है कि कुछ चटपटा मिल जाए। ओ गॉड, क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है? मतलब मुझे ये फीलिंग समझ ही नहीं आ रही है। एंड आज मैं अपने आप को देख रही हूँ ना, तो मुझे अपना फेस बहुत सूझा हुआ क्यों लग रहा है, मेरे को फ्रस्ट्रेशन होती है इन सारी चीज़ों से। खैर छोड़ो। क्या करें यार, मोटिवेट करना पड़ता है अपने आप को खुद से। तो मैंने अभी आपसे बोला था कि हम हेयर केयर करेंगे, एंड हेयर केयर के लिए मेरे पास हेयर स्पा क्रीम है एक्चुअली, मास्क नहीं हेयर स्पा क्रीम, दिस लॉरियल की हेयर स्पा जो भी है, ये है मेरे पास। एंड इसकी अभी एक्सपायरी इसी साल की है, नवंबर की आएगी, नो अक्टूबर की है। बट वी कांट यूज इट। हैव यू सीन दिस? इस पे पता नहीं क्या ये फफूंदी सी लग गई है। तो ये खराब हो गया है दोस्तों, तो हम क्या कर रहे हैं, तो अब हम इसे नहीं यूज कर सकते हैं, वेरी ऑब्वियस। देखती हूँ इफ आई मेक समथिंग एल्स, या फिर कुछ ऑनलाइन ऑर्डर करती हूँ। सो आई एम बैक अगेन एंड लुक, oh god, so I bought this Dove का 10-in-1 deep repair treatment mask with 8% bioprotein fusion hair mask for damaged hair. As you can see, I have damaged hair एंड मेरा बहुत ज़्यादा हेयर फॉल भी हो रहा है, और मेरा बहुत ज़्यादा हेयर फॉल भी हुआ है राइट नाउ। बट राइट नाउ टच वुड, भगवान की कृपा से थोड़ा सा हेयर फॉल कंट्रोल हुआ है। अदरवाइज जब भी मैं ऐसे करती थी ना, लाइक अभी तो सिर्फ 1 और 2 बाल आप देखो हाथ में आ रहे, गुच्छे के गुच्छे, मतलब इतना गुच्छा मेरे हाथ में आता था। एंड ऐसे भी नहीं कि बीच से टूटा हो, कहीं से सीधा रूट से टूट के हाथ पे आता था। एंड आई फील सो बैड, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि लड़कियों को बालों से कितना प्यार है। मेरे बहुत बाल गिरे हैं, एंड मेरा माथा बिल्कुल चपटा हो गया था। पता नहीं मैं इसमें इतनी काली भुसंडी क्यों आ रही हूँ, यानी इसमें मैं इतनी काली क्यों आ रही हूँ, बट नहीं इतनी तो नहीं हूँ मैं जितनी इसमें आ रही हूँ। एंड या आई हैव अ कोरियन ग्लास स्किन, इम्प्रूवमेंट दिख रही है, इसीलिए मैं वो सीरम यूज कर रही हूँ, दिस सीरम। एंड मैं बता दूँ, इट कॉस्ट मी 900 रुपीज़, मतलब 950, मतलब 950 रुपये का ये मुझे मिलता है। थोड़ा बहुत अगर डिस्काउंट कभी मिल जाए तो, अदरवाइज कोई डिस्काउंट नहीं होता इस पर। ये मुझे इतने का ही खरीदना पड़ता है, और ये 1 हफ्ते से ज़्यादा नहीं चलता। जब मैं इसे दिन में 2 बार लगा रही थी, तब तो ये 1 हफ्ते चलता था, 1 हफ्ते तक भी नहीं चलता था, क्योंकि मेरी आदत भी है थोड़ा, क्योंकि गंजापन ज़्यादा दिखता है तो आपको लगता है ना कि थोड़ा ज़्यादा लगा लो। एंड सेकेंड थिंग इज़ कि अब मैं इसे सिर्फ रात को ही लगाती हूँ, कभी भूल भी जाती हूँ, बट स्टिल मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं इसको यूज़ करूँ। और मैं सप्लीमेंट्स भी ले रही हूँ, बायोटीन वाला कुछ है जो हेयर सप्लीमेंट है, वैनकेश करके। पहले मैं दूसरा ले रही थी, जो कि मुझे एक डर्मा ने जिन्होंने मुझे ये रिकमेंड किया था, उन्होंने मुझे एक सप्लीमेंट रिकमेंड किया था हेयर फॉल के लिए, तो मैं वो ले रही थी। एंड ऑन फोन का स्पेस फुल हो गया था, तो कुछ करने में चली गई थी। वैसे एक वीडियो डिलीट की है मैंने, बहुत लेंथी थी वो, तो स्पेस बन गया मेरे पास। और ओके, आई गॉट इट। यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं, एंड इन इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से मुझे अपने बालों को पहले धोना पड़ेगा, लाइक हेयर वॉश करना पड़ेगा, कंडीशनर करना पड़ेगा, एंड उसके बाद मैं
हेयर मास्क लगा सकती हूँ, तो आई नीड टू वॉश माई हेयर। ओके, तो हेयर वॉश हो गया है। उसमें क्लियरली लिखा था कि आपको हेयर वॉश और हेयर कंडीशनर करने के बाद इसे यूज़ करना है। तो भाई हेयर वॉश भी हो गया, हेयर कंडीशनर भी हो गया, तो अब हेयर मास्क की बारी है। और अब इसकी बारी है। इसमें क्लियरली लिखा है कि आपको इसको 5 मिनट्स के लिए रखना है, बट मैं 10 मिनट्स के लिए रखूँगी क्योंकि उसके बाद मैं कुछ और भी करने वाली हूँ। तो ये मास्क ले लिया मैंने इसमें मैं ये फिश ऑयल और कुछ जो भी आप इसको बोलो ये डाल दूँ, क्योंकि पहले मैं जब करती थी ना हेयर मास्क या हेयर स्पा तो उसमें विटामिन ई डालती थी, बट अभी विटामिन ई अवेलेबल नहीं है मार्केट में। मार्केट में तो होगा ऑब्वियसली, बट मेरे पास नहीं है। 2 कैप्सूल ऐड कर रही हूँ बिकॉज इट इज़ गुड फॉर हेल्थ। यस, गुड फॉर हेल्थ एज वेल एज गुड फॉर हेयर। और इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी एंड अब इसे अप्लाई करते हैं। हेयर मास्क तो हो गया। इसमें लगेंगे वैसे तो उसने 5 मिनट्स बोला था, बट मैं 10 मिनट्स रखूँगी। एंड तो बैठे बैठे मैं सोच रही हूँ कि क्या ही करूँ, तो मैं सोच रही हूँ फेस मास्क भी बना लेती हूँ। फेस मास्क के लिए मैं ले रही हूँ टर्मरिक। अभी दिखाती हूँ, पहले मैं डाल दूँ। भाई अपने मसालेदानी से मत लेना, ठीक है। पता चला कि मिर्च भी उसी में ऐड है और आपका फेस जलने लग जाए। आपके पास या तो जार होगा या फिर हमेशा पैकेट होगा, उसी से सीधा लेना है। एंड सेकेंड थिंग इज बेसन। एंड इसको अभी हम भूनेंगे। यस, इसको लिटरली आपको काला कर देना है, बिल्कुल काला। चल रहा है इसे। वैसे तो सिर्फ टर्मरिक से कर रहे थे वो, पर मैंने इसमें बेसन भी डाल दिया है और मैं इसमें कॉफ़ी भी डालूंगी बाद में एंड थोड़ा सा मिल्क ऐड करूंगी। एंड एक साथ दो काम मुझसे नहीं होते। लाइक आई सेड, एक साथ दो काम मैं नहीं कर सकती हूँ। और ये फिर से ना गिर जाए। ये जल गया है, गैस बंद कर। परफेक्ट परफेक्ट। सॉरी। अब इसमें मैं कॉफ़ी डालूंगी। हो गया। Now some lemon. ऐसा कभी हो सकता है कि मैं कुछ कर रही हूँ और गड़बड़ ना हो। इसको थोड़ा सा डाला तो नहीं हुआ, थोड़ा डाला नहीं हुआ, थोड़ा डाला नहीं हुआ, थोड़ा सा डालना था वो ज़्यादा हो गया। तो व्हाट आई एम गोना डू इज, मैं थोड़ा सा इसमें बेसन डालूंगी, कच्चा बेसन। मैंने बोला ना मैं कुछ काम करूँ और वो। खैर इसमें मैंने बेसन डाल दिया है और पता नहीं ये क्या बना है और ये क्या बनेगा और ये कैसे काम करेगा।
बस मुझे ग्लो आए या ना आए, टैनिंग निकले ना निकले, बस ये मुझे पीला ना कर दे, बस इसी बात की मुझे थोड़ी सी डर लग रही है। बाकी तो ठीक है, कोई बात नहीं। एंड वैसे मैंने बेसन हल्दी पहले यूज़ किया है, बट इतना बेसन और इतना हल्दी और उसको भुन के कभी मैंने यूज़ नहीं किया है। एंड अभी आप सोच रहे होगे कि इसे लगाने के लिए टी शर्ट चेंज करनी पड़ेगी। बिल्कुल नहीं, हम ऐसे ही यूज़ करेंगे। ख़राब होती है तो होने दीजिए। लग रहा है क्या? ऑनेस्टली बोलूँ तो बहुत अच्छा स्क्रब है ये। आप इससे स्क्रब कर सकते हो फेस को, हैंड्स को, बट ये आपके हाथों को पीला कर देगा। आपको दिख नहीं रहा होगा, ये तो इतना नहीं, इससे मैंने बहुत अप्लाई किया है तो नेल्स भी पीले पड़ गए। एक सेकेंड, इस वाले पे आपको समझ आएगा शायद। इस वाली लाइट में दिखाती हूँ, मेरे हाथ देखो कितने पीले पड़ गए। ये तो नहीं है, बट इससे मैंने अप्लाई किया बहुत ज़्यादा तो ये पीले पड़ गए, नेल्स पीले पड़ गए, स्किन बहुत स्मूथ हो गई, शाइन दिख रही है। तो स्क्रब तो बहुत अच्छा है ये, बट थोड़ा थोड़ा पीलापन लग रहा है। अगर आपको कल कहीं जाना है तो आज सुबह कर लो। अगर आपको आज ही कहीं जाना है ना शाम में और आप सोचो अभी कर लेता हूँ, तो मत करना। अगर आपको कल कहीं जाना है तो आज कर लो, एंड उसके बाद शाम को अच्छे से मॉइस्चराइजर वगैरह लगा के, बट यू कैन सी द शाइन। और बालों की बात करूँ तो अभी मैं कुछ बोल नहीं सकती हूँ, अभी मैं इनको सुखाऊंगी। बट हेयर वॉश के बाद हमेशा मैं अपना ये सीरम यूज़ करती हूँ, दिस मच ओनली, बिकॉज मेरे बहुत ज़्यादा बाल नहीं है सर पे, तो ज़्यादा यूज़ करने का कोई मतलब नहीं बनता है। एंड मैं गीले बालों पे ही इसे यूज़ करती हूँ, क्योंकि अगर मैं सूखे बालों में यूज़ करूँ या बाल हल्के से भी सूख गए, हल्के गीले हल्के सूखे डैम हेयर बोलते हैं जिनको, उनमें भी लगाती हूँ ना, तो मेरे ना हेयर बहुत जल्दी फिर ऑयली हो जाते हैं, इसीलिए मैं गीले बालों में ही लगा लेती हूँ। एंड उसके बाद आई एम यूजिंग दिस सीरम, सेम जो शैम्पू मैं यूज़ करती हूँ, शैम्पू कंडीशनर उसी का ही सीरम है। इसे मैं थोड़ा ज़्यादा सा यूज़ करती हूँ। अभी बालों की बात करूँ तो अभी बाल बहुत सिल्की लग रहे हैं, स्मूथ लग रहे हैं, और शाइनी गीले हैं शायद इसलिए लग रहे हों, पता नहीं। सूख जाएंगे उसके बाद हम बालों की बात करेंगे। रही बात हमारे फेस मास्क की, तो लग तो रहा है कि उसने कुछ किया है। ऑनेस्टली मतलब मेरा 50-50 है, मतलब मैं ये नहीं बोल सकती कि बहुत अच्छा है। स्क्रब बहुत अच्छा है, अगर आपको स्क्रब करना है तो कर सकते हो, अदरवाइज ये मुझे थोड़ा पीला पीला कर दिया इसने। वो एक इसका बैकड्रॉप है, बाकी तो। हेलो फ्रेंड्स, तो मैं सो गई थी एंड बहुत ज़्यादा नींद आ रही है मुझे अभी भी, बट अचानक से मेरे को ये थॉट आया कि मैं अपने बाल तो दिखा दूँ एटलीस्ट। तो मैंने कोम नहीं किया है बालों को, एंड यू कैन सी इस तरीके से कुछ लग रहे हैं। अगर मैं उंगली डालूँ अपने बालों में तो ये उलझ नहीं रहे हैं, मतलब यू कैन सी बहुत कम टैंगल हो रहे हैं, अदरवाइज बहुत टैंगल होते हैं मेरे बाल। लुक, तो शाइन भी आया है, सॉफ्टनेस तो बहुत है, मतलब बहुत सिल्की लग रहे हैं और टैंगल नहीं हो रहे हैं। जो हमारे मास्क ने क्लेम किया था उसमें से जो जो चीज़ें अब मेरे को याद नहीं है क्या क्या चीज़ें उसने बोली थी, बट काफ़ी हद तक बहुत सारी चीज़ें ट्रू है, बिकॉज सिल्की स्मूथ तो फील हो रहे हैं, टैंगल फ्री हैं और शाइनी लग रहे हैं। अभी कब तक शाइनी लगेंगे ये नहीं पता मुझे। और बस बाकी आप लोगों को पता है कि आज तो मैं पूरा दिन लिक्विड पे हूँ, तो ऑब्वियसली आई डोंट हैव एनीथिंग टू शो यू टुडे। अभी मैं नारियल पानी पीऊँगी एंड